जी, तो आज हम इस तरह का क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएँगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसको आप कैसे बड़ा बना सकते हैं ये भी हमने बताया हुआ है। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हमने इसको यहाँ तक तकरीबन 10 इंच तक बनाया हुआ है। तो आप लोग वीडियो के साथ रहें। तो आगे हमने सारा ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी, तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर जो होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से फिंगर पे धागा फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लेकर फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच के इसको जोड़ लेना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन करके इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 चेन करके और 12 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करके इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आ जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मरतबा फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर अब अगले वाले गैप में इस तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 धागे हो गए। तो यहाँ पर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके फिर से 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस वाले गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इसमें ये राउंड कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 ये धागे किए थे इसमें आकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से एक चेन करके अगले वाले गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले इस 4 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, एक चेन करके अगले वाले गैप में 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन कर ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर ये जो चेन बनाई हुई थी इसमें हम यहाँ पर अटैच करते हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में इससे एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया थे, ऊपर से भी हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था हमने इसमें अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये जो एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाया था इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर इस चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में जो डबल क्रोशिया किया था उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाए क्योंकि यहाँ पर एक डबल क्रोशिया था। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए तो इसका ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया आएगा इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। 5 डबल क्रोशिया के बाद छठे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के बाद अब ये जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे इसके इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया, छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद आगे 5 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर छठे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो उसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे ये फिर से 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पर ये लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे
यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 5 बनाए, फिर उसके बाद अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए और 7वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद 2, फिर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। लास्ट वाले के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब फिर से हम आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद 6 डबल क्रोशिया बनाए थे और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से ही फिर से 3 चेन बनाएंगे और आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर ये 8वां, ये जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ है इसका लास्ट वाला 8वां डबल क्रोशिया, अब इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से ये नज़र आ रही होंगी जो 2-2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं। इसी तरह से आगे फिर से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर ये जो चेन की थी 3, अब इसमें आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 9वें वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने। जैसे यहाँ पर हमने 2-2 डबल क्रोशिया के लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 9वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इस रेड कलर के 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं। इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कलर चेंज करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसके हमने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर आके इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करके और यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से टोटल ये 7 चेन बन जाएंगी। अब यहाँ से ही बल देकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 हमारा डबल क्रोशिया बच के, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 7 चेन बनाई थी 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, सॉरी 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन करके इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ से ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको भी हम इस तरह से आगे से उठाएंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया की तरह बना लेंगे। अब यहाँ से ये वाला जो 4 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको भी हम इस तरह से उठा के यहाँ पर डबल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। तो इस तरह से इस डिज़ाइन का बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो हमने आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के आगे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से करके एक आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें भी हम इस तरह से आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर ऊपर से वाइट कलर का ये 2 राउंड जो हम बनाएंगे वो बना लें। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करते हैं। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर वाला ये राउंड है जो रेड कलर से भी लगा सकते हैं। अगर आपको वाइट अच्छा लगे तो वाइट से भी लगा सकते हैं। इस तरह से करके हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे हम 5 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर अगला ये जो गैप है इसमें आकर अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले वाले इस 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन करने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 5 चेन करने के बाद डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी 8 चेन बनाई थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन छोड़ के छठी वाली चेन में यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर स्केप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जैसे इस राउंड में हमने इस डबल क्रोशिया को आगे की तरफ से किया था, अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया भी आगे की तरफ से बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर ये जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया पहले हम इसको आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे।
फिर इस डबल क्रोशिया को भी आगे की तरफ से बना लेंगे। फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन करके इसमें सिंगल क्रोशिया कर लिया, इसी तरह से 3 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसको। फिर से इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसको आगे की तरफ से इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी इसको भी इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पूरे राउंड को मैंने इसी तरह से कंप्लीट किया है। अब ये इसका फाइनल लुक है इस डिज़ाइन का। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी मेजर भी करके दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी बनी हुई है। यहाँ से लेकर हम इसको लेंगे तकरीबन 10 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने डबल क्रोशिया के राउंड बनाए हुए हैं ये जो है आप ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 5वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाए और छठे वाले के 5 डबल क्रोशिया बनाए, छठे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये जो रेड वाले हमने राउंड बनाए हैं ना, इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।